नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिशो मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे AK-83 टेबलेट के बारे में बात करेंगे। इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे। तो दोस्तों इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं हम। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं AK-83 टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली टेबलेट होती है और दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो सॉल्ट डाला जाता है दोस्तों, जो इसका केमिकल कंटेंट नाम है, जो सॉल्ट है इसके अंदर, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों इसके अंदर है रिफापेसिन, इसोनाजाइड इसके अंदर है दोस्तों, इटाबुटोल इसके अंदर और रिफापेसिन है और इसोनाजाइड इसके अंदर डाला गया दोस्तों। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके आपको इसके जो इसका जब भी आप पेशेंट को किसी को दें तो इसका जो डॉक्टर होता है वो इसका आप पेशेंट का पुराना इतिहास जान ले कि इस मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है या कोई उसकी सर्जरी या कुछ बीमारी ऐसी दिक्कत तो नहीं है जिससे उसको नुकसान हो सकता है, साइड इफेक्ट मिल सकता है देखने को। तो ये सब बातें जानने के बाद में ये टेबलेट प्रिस्क्रिप्शन करें दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये टेबलेट फॉर्म में मिल जाती है कि ये किड होती है AK-83 की। और दोस्तों ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है अपने अलग नाम से मिल जाती है, सॉल्ट यही होता है फार्मूला ये। लेकिन ये जो AK-83 ये प्राइवेट ही मेडिसिन है, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए ये बनाई गई है दोस्तों। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये मेडिसिन मिलती है, अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाती है। और ये जो सरकारी में मिलती है दोस्तों, वो सरकारी में आपकी देख रेख के हिसाब से इसका ट्यूबरकुलोसिस का ऐड किया जाता है। और दोस्तों आपको वहाँ से थोड़े 500 रुपये भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों। वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन होता है आपका टीबी की मेडिसिन का, तो आपको वहाँ से 500 रुपये भी वो रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपये के समथिंग मिल जाता है। आपका आधार कार्ड लगता है उसमें, तो वहाँ से आपका इलाज हो जाता है उसमें फ्री। उसके साथ में अजय 3 महीने का तो आपको तीन महीने के 1500 रुपये आपको मिल जाएंगे। ऐसे रजिस्ट्रेशन होता है, उसके समथिंग आपको पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ लिया जाता है AK-83 का, तो दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में लिया जाता है दोस्तों। टीबी की बीमारी में, यानी जैसे टीबी की बीमारी है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। अब मैं आपको सामान्य बता देता हूँ कि ये टीबी फैलता कैसे है दोस्तों। तो दोस्तों ये टीबी जो फैलता है, जैसे हम एक दूसरे से बोलते हैं, थूक के द्वारा ये टीबी फैलता है। जो हमारे थूक से बलगम निकलता है, थूक निकलता है, उसके द्वारा एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दूसरा कि दोस्तों इसका जो और एक जो होता है ये लिप किस के द्वारा, जो आजकल के कपल्स होते हैं लिप किस के द्वारा इसका ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया फैलता है। और दोस्तों जो आजकल ग्रामीण महिलाएं होती हैं जो चूल्हे पर रोटी बनाती है, धुएं से उससे इसका धब्बा आने का चांसेस होता है दोस्तों। तो ये इस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस फैल जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसकी कुछ बेसिक बात बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है दोस्तों, ये एक इसकी वजह से कई बीमारियां बन जाती है। जैसे आपको हड्डी का टीबी हो गया, फेफड़ों का टीबी हो गया या पेट का टीबी हो गया। तो दोस्तों एक जानी मानी एक बहुत घातक बीमारी हो जाती है इससे। फेस्टुला, आपके फेस्टुला भगंदर यानी वो बन जाता है। आपकी जो पेट का ट्यूबरकुलोसिस होता है, हाथ वाला टीबी, उसमें एक भगंदर हो जाएगा लैट्रिन के रास्ते पे। आप सोचेंगे नॉर्मल भगंदर है, आप किसी बंगाली के पास जाएंगे वो आपको ऑपरेट करने को बोलेगा कि मैं ऑपरेट कर देता हूँ, इसे निकाल देता हूँ। लेकिन आप कभी भी ये गलती मत कीजिए, अपना पहले आप चेकअप कराइए टीबी का, मतलब चेकअप कराने के बाद एक्सरे कराइए सीने का, और जो फेस्टुला होगा उसका एक्सरे कराइए या MRI कराइए। अब तब आपको जाके पता चलेगा कि टीबी का बैक्टीरिया है या नॉर्मल बैक्टीरिया। अगर नॉर्मल बैक्टीरिया तो आप ऑपरेट करा सकते हैं अच्छे डॉक्टर के, बंगाली के नहीं। और अगर ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया तो पहले आप टीबी का इलाज कराएं पूरा, उसके बाद में भगंदर को ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। कुछ का ऑपरेट होता है, वरना टीबी के बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो निकलता है बलगम। जो पेट का टीबी होता है उससे बलगम निकलेगा आपका, क्योंकि कहीं और को मुंह से तो निकलेगा नहीं पेट के टीबी का, तो वो सीधा आपके लैट्रिन के रास्ते एक नाली बन जाती है, नली के द्वारा वो बलगम निकलने लगता है। और जो फेफड़ों का होता है वो दोस्तों वो यहाँ पे पानी जमा होने लगता है, तो वो मुँह के ज़रिए बलगम आपका निकलने लगता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप कभी भी ऑपरेट ना कराएं किसी बंगाली डॉक्टर से। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये AK-83 जो टेबलेट है, इसकी जो डोजेज होती है 3 टेबलेट होती है। रिफापेसिन का कैप्सूल होता है और 2 टेबलेट होती है। तो दोस्तों इसे खाना कैसे होता है मैं बता देता हूँ। दोस्तों रिफापेसिन का एक कैप्सूल होता है, वो खाली नहार पेट, खाली मतलब बिना कुछ खाए उसे लेना होता है पानी से। और 2 जो ये टेबलेट होती है जिसमें मैंने एरो दी है, ये जो है दोस्तों ये आपको लेनी होती है नाश्ते के बाद में। आप दोनों को एक साथ ले सकती हैं, यानी कि 24 घंटे में इसकी डोज है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप डोज मिस हो गई, आपकी कैप्सूल आप भूल गए खाना, तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं कि जब आपको याद आए, नाश्ता आपने चाय कर लिया तो उसके बाद में आप इसे खा लें नाश्ते के बाद में, और फिर कुछ 5 मिनट बाद वो टेबलेट खा लें जो आपकी रह गई हैं। अगर दोस्तों आप इसे डोज इसकी मिस कर देंगे तो आपको जो टीबी का बैक्टीरिया होगा वो और पावरफुल होके आएगा, मतलब कि वो फिर ये AK-84 AK-83 काम नहीं करेगी आपके ऊपर। तो इसका ये होता है नियम के पहले चलती है AK-84, फिर चलती है AK-83। तो दोस्तों ये है कि जब आपको डोज इसकी याद आए, कैप्सूल आपको सुबह खाली पेट लेना होता है,
और जो ये 2 टेबलेट हैं ये खाना खाने के बाद में, और इसके साथ में आपको ठंडी चीज़ें खानी होती हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत गर्म दवाइयाँ होती हैं। तो आप कभी भी इसकी डोज मिस ना करें, वरना आप टीबी का बैक्टीरिया जो है बहुत ज़बर होकर आएगा, वो फिर उसके लिए हैवी दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करती हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, अगर आप डोज आपको भूल भी गए तो आपको जब याद आए, जैसे आप सुबह 6 बजे लेती हैं और शाम में 6 बजे लेती हैं, क्योंकि 24 घंटे तक इसका असर लेता है। तो दोस्तों जैसे कि ये AKT3 है, तो इसे तो सुबह ही खानी है, आपको पूरी ख़त्म करनी है AKT है। आपने आपने नाश्ते से पहले कैप्सूल ले लिया 6 बजे, और 6:15-20 पे आपने AKT4 की वो टेबलेट ले ली। तो इस टाइप से इसे खाना होता है AKT3 की दोनों टेबलेट को। फिर अगले दिन यही प्रोसेस चलता रहता है, जितने लंबा आपका कोर्स होगा, 6 महीने का, 3 महीने का, या 1 साल का, 1.5 साल का, जो भी आपके डॉक्टर को लगेगा उसके मुताबिक वो आपको बता देगा। दोस्तों इसे ग्रुप में बांटा जाता है। AKT3 जैसे आपको मान लीजिए 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का कोर्स है, तो जैसे AKT3 जो AKT4 टेबलेट होती है वो आपको 3 महीने चलवा देंगे डॉक्टर, और जो AKT3 होती है वो आपको 3 महीने चलवा देंगे। रिफास्टिक्स जो टेबलेट होती है AKT1, वो यानी कि वो आपको 6 महीने। तो इसे ऐसे ग्रुप में बांट के, मतलब थोड़ी थोड़ी जो केमिकल होता है दवा का, वो थोड़ा थोड़ा कम करते रहते हैं, चलवाते रहते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ लेते हैं कुछ डॉक्टर, जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी पे जो झिल्ली होती है उसमें पानी भर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए कुछ कॉमन 7 से 8 दिन 10 दिन इसका यूज़ करते हैं। या दिमाग की झिल्ली जो होती है उस पर पानी जम जाता है, तो उसमें भी इसका थोड़ा यूज़ लिया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम डॉक्टर यूज़ करते हैं इसको। दिमाग की झिल्ली के मतलब जो पानी हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में जो पानी जमा इकट्ठा हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कुछ इसके कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको, जैसे सिर दर्द हो जाएगा, या दस्त लग सकते हैं, या लाल पेशाब इससे आता है। दोस्तों आपको हमेशा याद रहे कि आप इससे घबराएं नहीं, जब लाल पेशाब आपको आए तो इससे आपको घबराएं नहीं है। इसका कुछ कॉमन सा गर्म दवा होती है, इसलिए आ जाता है। या जैसे दोस्तों मतली उल्टी हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा, शरीर में दर्द हो जाएगा, नींद आने की शिकायत होती है, या गैस बन सकता है पेट में, या चक्कर आने की शिकायत होती है। तो कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज हर किसी को साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। अगर आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि दोस्तों ये जो है इसके सावधानी कि जो गर्भवती महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करे, जो स्तनपान करने वाली महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करे। या दोस्तों जैसे कि मान लीजिए जो अल्कोहल के साथ में इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना होता, जो किडनी वाले, लीवर वाले होते हैं, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। शराब के साथ में इसका यूज़ ना करें, और साइकेट्रिक डॉक्टर इसका दिमाग पे यूज़ नहीं लेते बिल्कुल भी। और इसकी दोस्तों लत नहीं पड़ती, इसे आप कार ड्राइवरी किसी भी मशीन पे काम करते में इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, नींद आने की शिकायत नहीं होती। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ दवाइयों के साथ में इसका नहीं यूज़ करना होता, जैसे कि दोस्तों मैं सामान्य एक टेबलेट का नाम आपको बता देता हूँ, बाकी आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको बता देगा उसमें। तो दोस्तों इसमें जैसे कि किटोरा लैस होती है दांतों के दर्द के लिए, पेन किलर टेबलेट है, इसके साथ में इसका यूज़ नहीं लिया जाता। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके साथ में इसका यूज़ नहीं लिया जाता। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ लिया जाता है वो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में ही इसका यूज़ दोस्तों लिया जाता है। जैसे टीबी का जो बीमारी जिससे हो जाती है, तो इसका यूज़ टीबी की बीमारी में ही डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि टीबी को ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की मेडिसिन होती है। इसे आप सरकारी हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं दोस्तों। चाहे प्राइवेट में जाएंगे तब आपको पैसे मिलेंगे, सरकारी में जाएंगे तब आपको पैसे मिलेंगे। एक फॉर्म आपका फीड होगा वहाँ पे, इसमें आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड में आपका फॉर्म भरा जाएगा, उसमें आपको महीने के 500 रुपये आएंगे। अकॉर्डिंग जैसे कि आपका 6 महीने का कोर्स है या 1 साल का कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पैसे इसमें मिलते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट की, भारत सरकार की तरफ से वो पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। खाते की बुक मांगी जाएगी, आधार कार्ड, एक फोटो, तो उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि टीबी का बहुत खतरनाक बीमारी होती है, तो उसमें सरकार आपको ये कुछ पैसे आपको देती है आपके खाते में, कुछ खान पीन के लिए, ताकि आप इससे अच्छा खा लें, जो अच्छा खाएं, ठंडी चीज़ जो इसमें परहेज डॉक्टर आपको बताएगा। क्योंकि ये बहुत खतरनाक, बहुत घातक बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस की। तो आप इसकी बस कभी भी डोज मिस नहीं करें। जब आपने इसका कोर्स चालू कर दिया तो डोज इसकी आपको कभी मिस नहीं करनी है, जब याद आए, जब आपको खाना आए दोस्तों। क्योंकि इसमें आदमी सूख जाता है, बहुत पतला सा हो जाता है, पानी भर जाता है, और इससे लगभग साल में 1 से 2 लाख लोगों की ट्यूबरकुलोसिस से मौत होती है अपने इंडिया में दोस्तों। तो इसलिए आप इससे बचें। और मास्क का, अगर आप कोई ट्यूबरकुलोसिस का इंसान है, क्योंकि हर किसी के फेस पे लिखा नहीं होता, तो मास्क का, जिसको टीबी है दोस्तों, वो मास्क का यूज़ करें अपने घर में, ताकि दूसरे को इसका इन्फेक्शन ना जा सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि AKT3, AKT4 और रिफा-6 ये 3 की किट होती है दोस्तों। ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक साथ दे दी जाएगी, और प्राइवेट में आपको थोड़ी थोड़ी करके डॉक्टर देंगे। तो ये आपको यूज़ करने के लिए बोला जाएगा। और इससे खाने की मैंने आपको
सलाह बताइए। अगर आपकी समझ में आ गई है दोस्तों तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम AK83 की टेबलेट के बारे में हम आपको पूरी इसकी जानकारी हम आपको देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें, हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।